आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है। अनुभव चिंतन से आता है, मनन से आता है। कोई कार्य कर लेना ही और उसी पर चिंतन नहीं करते हैं, उस पर विचार नहीं करते हैं, तो अनुभव कैसे होगा? बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स हमने सुने, तो ज्यादातर लोगों ने कहानियों के माध्यम से बताया, किसी ने किसी माध्यम से बताया, किसी ने पढ़कर बताया, जैसे हम बताते रहते हैं। तो अब पढ़ना खत्म हो जाए तो क्या रास्ते बंद हो जाएंगे? आंखों से दिखना बंद हो जाए तो क्या रास्ते बंद हो जाएंगे? सूरदास जन्मजात अंधे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों की विकृतियों को बदलने के लिए एक बहुत कठोर रास्ता अपनाया कि आंखें गलत ना देखें, कामुकता न देखें, दुनिया के छल कपट न देखें। तो उन्होंने आंखें फोड़ ली। अब आंखें ही काम करना बंद कर दें किसी की, तो इच्छा, उत्कंठा, लगन यदि समाज और ईश्वर के प्रति है, ईश्वर के कार्यों के प्रति है, तो निश्चित ही कोई ना कोई रास्ता खुलता है। हमने भी एक रास्ता खोला है कि अब जो कुछ भी हम लोगों को बताना चाहते हैं तो हम अपने अनुभव से बताएंगे। अभी एक पुस्तक पढ़ रहे थे, सफल जीवन की दिशाधारा, जिसमें पहला सूत्र था विद्यार्थी जीवन। विद्यार्थी जीवन में एक दोहे के माध्यम से उसको बताने का प्रयास किया गया। दोहा, काक चेष्टा वकु ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो इसके बारे में हम बताएंगे, इससे पहले कि जीवन का लक्ष्य ना हो, विद्यार्थी का लक्ष्य ना हो, तो फिर ये सारी बातें बेमानी हो जाती हैं। लक्ष्य निर्धारित करते हुए जब हम काकचेष्टा पे जाते हैं, कौवे का जो मुख्य गुण है वो है कि कौवा अपने लक्ष्य यानी कि उसका जो भोज्य पदार्थ है उस पर निगाह रखता है, और जैसे ही मौका लगता है और खट से वो अपनी चोंच में दबा के भोजन लेके उड़ जाता है, कहीं खाने लगता है। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए कि अपने लक्ष्य के प्रति कौवे जैसी चेष्टा अगर हम करते रहे। एक खरगोश था, वह भी चेष्टा करता था अपने काम के प्रति। खरगोश ने कछुए को चुनौती दे दी कि आओ हमसे दौड़ लगा लो, देखते हैं कैसे दौड़ लगाते हो तुम हमसे। बड़े अपने आप को वो समझते हो कि हम बड़े मजबूत हैं, हमारी पीठ बड़ी मजबूत है। हाँ, तुम तो मुलायम हो, बहुत मुलायम तुम्हारी खाल है, तो आओ दौड़ के देखते हैं। और उसने दौड़ लगाई और खरगोश जीत गया। कछुआ ने प्रयत्न नहीं छोड़ा, उसने कहा कि अब हम हारेंगे नहीं, जीतेंगे। तो आओ फिर से दौड़ लगाते हैं, लेकिन चुनाव दौड़ का मेरे द्वारा किया जाएगा। हारने की जब उसने ये ठान लिया कि हम इससे जीत के दिखाएंगे, तो क्या हुआ, उसने चेष्टा की,
कोशिश की लक्ष्य के प्रति कि हमें खरगोश से जीतना है, तो उसने एक शर्त रखी कि खरगोश, दौड़ लगाओगे, तुम दोनों दौड़ लगाएंगे, लेकिन शर्त एक है, पहली जीत तुम्हारी हो गई, अब दूसरी बार जब दौड़ करेंगे तो उसमें जो ट्रैक होगा, दौड़ने का ट्रैक होगा, वो हम तय करेंगे। ठीक है, खरगोश ने कहा, चाहे जाऊं सर, ट्रैक तय कर लो और हम तुम्हारी शर्त मंजूर। उसने सोचा कि ये दौड़ तो पाता नहीं है, क्या जीतेगा मुझसे। खरगोश से कछुए ने जब ट्रैक डिसाइड किया तो मंजिल तक पहुंचने के लिए बीच में कोई रास्ता नहीं था, वहां नदी थी। बस खरगोश दौड़ा और नदी के पास जाके रुक गया और कछुआ धीरे धीरे आया और नदी पे तैर के निकल गया। तो साथियों, कछुआ जीत गया। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे जैसी स्थित परिस्थितियां हों। यदि हम आगे बढ़ने के लिए ठान लेते हैं तो रास्ता अपने आप निकल आता है। ओम शांति। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ फिर इसी सब्जेक्ट पर।